नमस्कार प्रिय छात्र बंधुओं, स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो वही आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आइए बात करते हैं मुहावरे की अगली सीरीज की। भाग 13 है हमारे पास में और इसको समझते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में मुहावरा खुशामदी टट्टू होना। खुशामदी टट्टू होना मतलब चापलूसी करने वाला, है ना। अब कोई आदमी बार बार किसी के खुशामद करता है, साहब 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 ऐसा कर दो, साहब 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 ऐसा कर दो, साहब क्या कर रहा है? चापलूसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो खुशामदी टट्टू होना मतलब चापलूस होना। क्या होना? चापलूस होना। बार बार खुशामद करते रहते हो, साहब साहब, रोना गाते रहते हो उनके सामने, उनको साहब साहब क्या क्या क्या। खुशामद करना मतलब चापलूस करना एक तरह की, बार बार का मामला है, ठीक है। खून खोलना, जोश में आना, मतलब खून जो है खोल उठा, मतलब जोश में आ गया। खून क्या हो गया? खोल उठा एकदम से। जैसे वो कड़ाव रहती है ना, कड़ाव, कढ़ाई का बड़ा रूप कड़ाव, उसमें वो जो गन्ने का रस होता है ना, वो कैसे खोल उठता है तो उसका रस बन जाता है, बिल्कुल मतलब गुड़ बन जाता है उसका कम्प्लीटली, है क्या नहीं? ऐसे ही तो खून जब खोल उठता है तो जोश आ जाता है, जोश मारता है एकदम, है ना। तो जोश में आना, खून खोलना मतलब जोश में आना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। सुना होगा आपने फिल्मों में, ऐसा मजदूर आदमी साहब से कहता है, साहब खून पसीना एक करते हैं तब जाकर 2 पैसे मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करते हैं जब जाकर 2 पैसे मिलते हैं, ठीक। तो खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, खून को पसीने में कन्वर्ट कर देना, पसीने को खून में कन्वर्ट कर देना, बहुत परिश्रम करना भाई। खून का प्यासा होता ना, वो मेरे खून का प्यासा है, वो मतलब भयंकर शत्रु है मेरा, उससे बड़ा कोई शत्रु मेरा नहीं है, वो खून का प्यासा है, खून मेरा खून ही कर देगा वो, तो है कि नहीं शत्रु भयंकर वाला, है ना, है। तो खून का प्यासा मतलब भयंकर शत्रु। खून के घूंट पीना, क्रोध सह जाना। क्रोध को सह जाना, बहुत लपक के क्रोध आ रहा है आपको, बहुत लपक के, अब तो सामने वाले को निपटा ही देना है, लेकिन फिर भी क्या कर गए आप? उस क्रोध को सह गए। क्या कर गए? सह गए। तो इसलिए कहते खून के घूंट पी गए आप, खून का घूंट पी गए मतलब क्रोध को सह गए, है ना। तो खून के घूंट पीना मतलब क्रोध सह जाना, क्रोध सह जाना, ठीक है भाई। खेत रहना, युद्ध में मारा जाना। भैया खेत का मतलब यहाँ पर वो खेत नहीं है जो आप समझ रहे हैं, है ना, जिसमें फसल उगाई जाती है, वो अलग है। खेत का मतलब होता है रणभूमि, युद्ध क्षेत्र। अब युद्ध क्षेत्र में जो योद्धा था वो मारा गया, युद्ध क्षेत्र में व्यक्ति मारा गया, है ना। तो युद्ध में मारा जाना, तो युद्ध क्षेत्र में रहना मतलब वहीं रह गया हो, युद्ध क्षेत्र में रहना, खेत मतलब युद्ध क्षेत्र, और रहना मतलब युद्ध क्षेत्र में रहना मतलब वहीं मर गया, तो मतलब मारा जाना, युद्ध में मारा जाना, ठीक। खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब इतना बड़ा पहाड़, बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ खोदा मांझी ने, और मान लो निकल जाती क्या चुईया निकली वहां से, मतलब बहुत परिश्रम किया और उसके बाद में नाम मात्र का लाभ हुआ, चुईया मिली बस एक, मतलब नाम मात्र का लाभ हुआ कि नहीं, है ना। तो अधिक परिश्रम से कम लाभ। पहाड़ खोदना बहुत बड़ा परिश्रम हुआ कि नहीं, और उसके बाद अधिक परिश्रम हो गया और निकली क्या चुईया। लाभ कितना सा हुआ? चुईया बराबर जरा सा, है ना, ठीक है। अधिक परिश्रम से कम लाभ, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ठीक है भाई। गज भर की छाती होना, ओहो गज भर की छाती होना, यू नो अबाउट गज, एलिफेंट। गज मतलब होता है हाथी। अब हाथी की छाती कितनी बड़ी रहती है? हाँ, ऐसी हाथी की छाती रहती है ना। तो गज भर की छाती हो जाना मतलब गौरव से भर जाना, मतलब सीना गर्व से फूल जाता है ना, फूल जाता है। जैसे किसी पिता का पुत्र आर्मी में कोई बड़ा नाम कर देता है तो उनकी छाती कैसी हो जाती है? गज भर की छाती हो जाती है, ऐसा फूल जाती है छाती। कैसी हो जाती है? फूल जाती है। तो गौरव से भर जाना, छाती का किससे भर जाना? गौरव से भर जाना, या अपने भाव जो रहते हैं ना, वो स्वाभाविक रूप से प्रफुल्लित कर देते हैं अपने आप को, आनंदित कर देते हैं, ठीक है ना। तो गज भर की छाती होना मतलब कहता, पिताजी कहते हैं अरे गज भर की छाती हो गई मेरी, तो अब हाथी के बराबर छाती हो गई, गौरव से सर ऊंचा हो गया हमारा, तो ठीक है। तो गौरव से भर जाना, ठीक है भाई। गर्दन उठाना, विरोध करना, नहीं हम ऐसा नहीं करने देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब विरोध करना, गर्दन उठाना यूं करके। अभी तो यूं बैठे थे यूं ही,
अब यूं कर लेकर नहीं करने देंगे, ये बिल संसद में पास नहीं होने देंगे। विरोध करना, गर्दन उठाना मतलब विरोध करना, गर्दन उठाना मतलब विरोध करना, ठीक है, ओके। तो गर्दन उठाना मतलब विरोध करना, गर्दन झुकाना, ऐसा करके बैठे रहो, बिल्कुल यूं करके यूं सुनते रहो जो सामने वाला सुना रहा है, मतलब आपने कोई उल्टा काम लपक के कर दिया है, लज्जित हो गए आप। गर्दन इसलिए झुकी रहती है व्यक्ति क्योंकि वो लज्जित है, लज्जित होना, गर्दन झुकाना मतलब लज्जित होना। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना, बोल दो ना जैसे किसी को गर्दन में दर्द है तो वो दर्द बिल्कुल पीछे ही पड़ गया, अब दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, तो गर्दन पर सवार हो गया कि नहीं हो गया, मतलब लाइफ टाइम उसके पीछे पकड़ लिया उसने, तो पीछे पड़ जाना। गर्दन पर सवार हो गया मतलब पीछे पड़ जाना, है ना, पीछे पड़े रहना, पीछे पड़े रहना, गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना। गर्दन पर छुरी फेरना, ठगना। अब गर्दन पर छुरी फेरना मतलब निपटा देंगे तेरे को, अगर नहीं देगा माल हमको तो ठग लिया कि नहीं ठग लिया उसको, ऐसा दबा दबू के यहाँ की जगह थोड़ा सा छुरी लगा के ठग लिया कि नहीं। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब ठगना, ठगना मतलब ठगना, ठीक है। तो गर्दन पर छुरी फेरना मतलब ठगना, ठीक। गले का हार बहुत प्यारा, ये सबको मालूम है, गले का हार 9 लाख का मंगा दे मेरे को ओ सजना दीवाने, ओहो। तो गले का हार बहुत प्यारा होता है साहब, कैसा होता है, हाँ, महिलाओं के लिए खासकर बहुत प्यारा होता है वो, है ना, तो गले का हार मतलब बहुत प्यारा, ठीक। गले पड़ना मतलब मुसीबत पीछे पड़ना, अरे यार ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल गले पड़ गया यार। गले पड़ना मतलब मुसीबत पीछे पड़ना, ठीक है, हाँ, गले पड़ना मतलब मुसीबत पीछे पड़ना, ठीक। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातें याद करना, यही होता है ना, कहाँ इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ो यार, तुम भी यार पुरानी पिछली भूली बिसरी बातें याद करते हो, हैं? हाँ, तो गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछली बातें याद करना, ठीक है ना। गहरी छन्ना, गहरी मित्रता होना। देखो भाई गहरी छन्ना में यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, बताऊँ क्या रहस्य, बताऊँ, सुनो। जैसे क्या बोला गया है कि गहरी मित्रता होना, कौन सी मित्रता होना, बहुत गहरी मित्रता होना, तो मतलब 2 दोस्त हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक साथ में हैं और वो एक दूसरे की अच्छाई और बुराई बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, तो मतलब उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से छान लिया है, जान लिया है, बिल्कुल जैसे चाय छलनी होती है कि नहीं होती है, तो चाय को बिल्कुल छान देती है कि नहीं छान देती है, बारीक से बारीक पत्ती को ऊपर रख लेती है वो, मतलब अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान होता है, कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है, किसको, उस छलने को, चाय छलनी को, ठीक है। इसी प्रकार से एक मित्र जो होता है ना, उस मित्र को अपने मित्र के बारे में अच्छी बुरी सब बातें याद रहती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, गहरी मित्रता होना। छन्ना का मतलब ही क्या है, यहाँ पर छान लिया उन्होंने एक दूसरे को, ठीक है। गहरी छन्ना मतलब गहरी मित्रता होना। और गंगा नहाना, कठिन लेकिन कोई अच्छा काम होना। तो कहते हैं ना कि अरे गंगा जी नहा लिया, अपन तो नौकरी लग गई, मतलब गंगा जी अब नौकरी लग तो गई लेकिन कितना कठिन काम था, कितना संघर्ष किया, रात दिन एक कर दिया, है ना, लगातार मुहावरे पढ़े, लगातार लोकोक्तियाँ पढ़ी, लगातार हिंदी व्याकरण पढ़ी और पता नहीं क्या क्या पढ़ा, रात दिन एक कर दिया, खूब मेहनत करी, तो कठिन परिश्रम तो किया है लेकिन फायदा हो गया है, मतलब गंगा हमने नहा ली, है ना। तो गंगा नहाना मतलब कठिन लेकिन कोई अच्छा काम पूरा हो जाना, तो नौकरी लगना अच्छा काम है कि नहीं है ना भाई, है, तो कठिन काम लेकिन पूरा हो जाना उसका, ठीक है ना। गंगा लाभ होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, कहते हैं गंगा लाभ हो गया उनका, तो अब अस्थियां कहाँ बहाते हो भैया, गंगा जी में, तो अस्थियों को गंगा जी का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, पाप मुक्त हो जाएगी नहीं हो जाएगी, आत्मा जो भी थी वो, है ना। तो गंगा लाभ होना मतलब गंगा लाभ कब होगा, जब वहाँ नहाने जाएंगे तब, है ना। और जनरली इसको मृत्यु के बाद ही लोग वहाँ पे अस्थियाँ लेके जाते हैं, जाते हैं। तो गंगा लाभ होना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। गच्चा खाना, किसी के फेर में पड़कर धोखा खाना, मतलब गच्चा खा गए यार इस बार, तो मतलब धोखा खा गए आप। जनरली ऐसा कपल तो ठीक है, कई बार कपल में भी हो जाता है, गच्चा खा जाते हैं, 2 साल 1 साल बाद तलाक हो जाता है, कुछ दिन बाद तो फेयर में पड़ गए थे पहले, तो उसको देख रेख करके, है ना, कि बढ़िया लड़की है, बढ़िया अच्छा लड़का है, एक दूसरे को देख लिया, शादी हो गई, बाद में मालूम पड़ा कि विचार नहीं मिले, अलग हो गए, तो गच्चा खाया कि नहीं खाया, खाया। किसी के फेयर में पड़कर धोखा खा जाना, धोखा खा जाना, है ना भाई। गच्चा खाना मतलब किसी के फेयर में पड़कर धोखा खाना, समझ गए। गागर में सागर भरना, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह देना। गागर कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, और सागर कितना बड़ा है, लमसम
16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर क्षेत्रफल, ठीक है, इतना बड़ा सागर। और उस सागर को, महासागर को कहाँ भर रहे हैं आप? गागर में। मतलब बात समझ में आ गई? बात यही है कि बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह देना। बड़ा महासागर था ना, वो सागर था, उसको थोड़े शब्दों में कह दिया कि नहीं, गागर में डाल दिया उसको। तो बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह देना, ठीक है। गागर में सागर भरना, हो गया काम खत्म। मिलते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में। आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और मिलते रहिएगा इसी तरह से। आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है ना। धन्यवाद इस सब के लिए और बने रहिए हमारे साथ। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू वेरी मच। बाय, सी यू। शब आ खैर।